हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि आने वाला जो सेशन होगा वो पर डे हम लोग प्रत्येक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, जो ज़्यादा पूछता है जिस चैप्टर से उससे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यानी कि पर डे 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अभी से ही अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव पर पकड़ रखें तो आने वाला सेशन हम लोग का बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 बना लिया उसका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ये हमारा मानना है और बोर्ड ऐसा भी मानना है। ठीक है ना। बोर्ड में आपको अगर बेस्ट नंबर लाना है 95 प्लस 96 97, इसके रेशियो में लाना नंबर, तो आपका एक ही तरीका है कि आपको ऑब्जेक्टिव 50 में 50 होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। कहाँ से, तो हमारे चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पे पूरा कराया जा रहा है। अभी से देखते रहिए। मैथ में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, अदर सब्जेक्ट का बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैथ पे बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1, यानी वास्तविक संख्या नाम है अपना चैप्टर का, और VBI ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2025 जो हम लोग बिहार बोर्ड में देने वाले हैं, और ये आपका मैथ का सेशन है। तो सबसे पहले इस पे देखिए 10 प्रश्न लिए हैं और 10 प्रश्न पर आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ प्रश्न का आंसर बताकर चला जाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जो बताने लायक होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वायरल प्रश्न है कि बताइए पाई कौन सी संख्या है, यानी परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो पाई है इसका आंसर क्या होगा कि पाई एक कौन सी संख्या है। तो आप कहिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। याद रखेगा कि पाई एक कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या नहीं बताना। ठीक है। पाई एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसका आंसर तो सबसे पहले हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, परंतु इसके बारे में और कंसेप्ट जानिए। अगर आपको पाई के वैल्यू पूछ दे तो पाई की वैल्यू 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या ये है, परिमेय संख्या है। अगर पाई का साधारणता मान पाई 22/7 बोले तो आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अगर कहीं भी आपको एक संख्या के बाद कोई भी संख्या अगर रिपीटेशन नहीं करे, बार बार कोई ना कोई संख्या आते रहे, अगर ऐसे आ जाए डॉटेड में, तो ऐसे संख्या अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी रिलेटेड जो प्रश्न आ चुका है उस पर हम बता रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या बोला कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या। अगर हम लोग किसी संख्या को भागा दे और डॉटेड में संख्या दिया हुआ रहता है तो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय अपरिमेय का फर्स्ट क्वेश्चन के इतना ही कॉन्सेप्ट था, याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, कभी कभी मैथ में आपको ये भी याद रखना कि पाई के डिग्री में वैल्यू 180 डिग्री का होता है। ठीक है। पाई का मान 180 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है। ये तो हमारा पाई से रिलेटेड जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। इसका आंसर है अपरिमेय संख्या। ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो बोल रहा है 1/, यहाँ लिखिए एक लिखा हुआ 1/243 शांत है अथवा अशांत है। तो आप जानिएगा कि शांत अशांत के कॉन्सेप्ट क्या है। हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि शांत का कॉन्सेप्ट है कि यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहे। ठीक है। एम और एन कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कुछ रहेगा, पावर रहेगा। ठीक है ना, पावर रहेगा, कुछ भी रह सकता है, यानी कि आधार में 2 और 5 आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आया तो वो अपरिमेय होगा। आपसे क्या करना है, आपको आधार के गुणनखंड करना है। तो 243 है तो 243 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है। जो कि 3 से लगेगा, 3 × 24 और 3 × 1। अब ध्यान से देखिए, पहला ही में इसमें 3 आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 5 के अलावा कोई संख्या एंट्री नहीं मारना चाहिए, चाहे केवल 2 हो या केवल क्या हो 5 हो, तब पर भी शांत होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 5 के अलावा कोई भी संख्या एंट्री मारेगा तो अशांत होगा। तो देखिए 3 एंट्री मार दिया तो इसका आंसर सबसे पहला अशांत हो जाएगा। अच्छा, इस बार क्वेश्चन एगो पूछ लिया था, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कंपार्टमेंटल के क्वेश्चन बता रहे हैं जो इसी से था, जाके आपको खुले दिमाग के ऐसा भी प्रश्न पूछता है। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं दे दिया था, प्रश्न में बस दे लेता क्या कि यहाँ पर देख लीजिएगा, दे रहा था यहाँ पे कि 3/15। आप क्या देखते हैं कि नीचे वाला का तोड़ देते हैं, कहते हैं 3, ऐसे कहते हैं कि 3 × 5। अरे यहाँ पे तो 3 आ गया। अब बताए थे कि जहाँ 3 आ जाएगा वो या तो 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई आ जाएगा तो अशांत होगा। अब कौची मार देते, तो यहाँ पे आप दिमाग ना लगाते हैं, मार देते अशांत, जो कि आपको गलत था। कैसे, देखिए इसको काट दिया था के बार में, तो 1/5 और 1/5 नीचे में कोची आ गया 5, जो कि शांत था। तो कॉमन सेंस लगाना है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना है ना। एक एवरेज और टॉपर में ही अंतर है कि वो एक बार सोचेगा प्रश्न को। देखिए सोचे तो यहाँ पे आंसर शांत हो गया, और नहीं सोचे वाला अशांत मार के आता। तो समझ में ना, ये पूछा हुआ प्रश्न था जो आपको कंपार्टमेंटल कुछ दिन पहले पढ़ा, जो कि 10 तारीख के जो एग्जाम पढ़ा उसमें पूछा यह प्रश्न था। तो 3/15 यहाँ पे क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे 3/15 क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि 3 का पहाड़ से काट देंगे, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया शांत अशांत के कॉन्सेप्ट क्या, याद रखिएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका अशांत, क्योंकि संख्या में तोड़ने पर गुणनखंड के तो 3 एंट्री मार दिया था। ठीक है। हम लोग
केवल 2 5 देखेंगे, एक अलावा कोई आएगा, शांत मार के निकल जाएंगे, उतना टाइम नहीं देंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट शांत के क्या है कि एम और एन रहे। ठीक है, एम और एन रहे तो यह हमारा शांत होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हमारा चैप्टर इस पे पूरा पढ़ा दिया गया है। देखिए लिखा है 625 में 5 के घात लिखिए। ऐसा प्रश्न आया था, एकदम बहुत बार पूछा गया है। तो घात पूछा है तो जितना के बोलेगा उसका पहले गुणनखंड करना है। मेरा दोस्त जितना बोला उसका पहले गुणनखंड करना है। तो 625 बोला तो 625 के पहले गुणनखंड कर लेंगे, है ना, जो कि 5 से ही लगेगा। 5 से लगेगा, 5 से 5 2 बार में, फिर यहाँ पे 5 बार में। ठीक है, फिर 5 से लगाइए तो आ जाएगा यहाँ पे 25, फिर 5 से लगाइए तो 25 25। देखिए 5 के बार आया तो 5 देख रहे हैं कि 4 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बार कोची लिख देंगे 4, आपका कोची आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में देने रहेगा 4 5 6, तो यहाँ पे देखिए 4 आपका आंसर सही होगा। 5 के पावर मतलब जे को 5 आ जाता है, 1 2 3 4 को 5 आया है तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से कितनों का हाथ पूछ ले, आपको गुणनखंड करके जितना उसका पावर आएगा आंसर कर देना। ये तो आपका आसान सा प्रश्न था, लेकिन पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अपार्टमेंटल उठा के देख लीजिए, ये अदर क्वेश्चन भी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है, अर्थात कहे कि मतलब इसका ये है कि ये परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, पूछने का मतलब ये है कि ये परिमेय है या तो फिर अपरिमेय है। अपरिमेय है तो आपको ये बताना है। तो कैसे बताइएगा, देखिए √9 है गुना √9 है, गुना के लिए 9 9 81, 81 का जो वर्गमूल होता है 9 के बराबर होता है, और 9 एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाला बात था। ढेर देखेगा रूट में दे ले तो रूट वाला अपरिमेय होता है, मार के निकल जाएगा, लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि रूट में रूट से गुना करेंगे तो हट जाएगा, है ना, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 पूरा पूरा होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ सही हो जाएगा, परिमेय। समझ में आया, परिमेय कैसे हुआ जी, समझ में आया। ठीक है, पांचवा ऑब्जेक्टिव में दिया है कि अपरिमेय जोड़ परिमेय का योगफल, योगफल माने जोड़। जैसे देखिएगा इसका समझाने के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं आपको कि योगफल में कैसे अपरिमेय होता है कि परिमेय होता है। देखिए इसका आंसर कुछ होगा, परिमेय होगा। आपको ये वाला याद कर लेना, ठीक है ना, याद नहीं प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, ऐसे तो हम यहाँ याद ही करवा दिए, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको मैथ के लिए टेंशन होगा। देखिए बोला अपरिमेय, ठीक है, और फिर बोला परिमेय के योगफल के मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब जोड़ सदैव क्या होता है, परिमेय होता है क्या परिमेय होता है, बहुत बार पूछ लिया गया है। अगर मान लिया जाए कि एक हम अपरिमेय ले लिए, देखिए पहला बोला था अपरिमेय 3 √3 एक अपरिमेय है, अब बोला था परिमेय, परिमेय एक 5 ले लीजिए जो कि परिमेय संख्या है। इस दोनों के योगफल भी करेंगे ना तो अपरिमेय ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका एगो परिमेय एगो अपरिमेय के योगफल को क्या आता है, तो अपरिमेय ही आता है। ठीक है, परिमेय परिमेय जोड़ेगा तो परिमेय ही आएगा। जैसे देखिए 2 भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है, तो 5 भी परिमेय है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या याद रखिए, परिमेय परिमेय के जोड़ेंगे तो परिमेय, और अपरिमेय अपरिमेय के जोड़ते हैं तो अपरिमेय आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर हम बता रहे हैं कि कैसे प्रकार से होता है। तो ये आपका 5वां नंबर प्रश्न बन गया। देखिए दिया गया है कि एक के बाद ये जो दोनों संख्या पर रैंकिंग है, आप पूछ रहा है कौन सी संख्या, अर्थात इसका ऑप्शन में रहेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। हम बताए थे कि जिस संख्या पर रैंकिंग या बार लग जाए, ठीक है, इसको बार पढ़ते हैं। अगर ये बुंदा दे देगा ये रैंकिंग या बार कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बार बार यही रिपीटेशन संख्या कर रहा है तो वह संख्या परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। किसी पर बार, इसका कहने का मतलब यह है कि भागक के बाद, इसके कहने का मतलब है कि 3 दशमलव, है ना, 3 दशमलव सॉरी 1.34 आ रहा है, बार बार 3 4 आ रहा है। तो इसके लिए एक बार हम लिख देंगे इस तरह से, 3 4 पर बार चढ़ा देंगे, तो इसका कहने मतलब कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये जो संख्या होगा वो परिमेय होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया तो आपको हम बता दिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता, ये हम समझा दिए। कह रहा है कि यदि, ये देखिए फार्मूला पर है, आपको पहला चैप्टर में पढ़ा है कि यदि ए के मान दे ले, बी के मान दे ले, क्यू के मान दे ले तो आर के मान बताइए। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछता है, कई बार पूछ लिया गया है। तो अब देखिए फार्मूला वो है क्या, यूक्लिड विभाजन के पढ़े है ना जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, कितना बार फार्मूला बना है। तो ए के वैल्यू दे ले ना, देखिए 2 दे ले तो 2 रखिए, बराबर बी के मान दे ले ना तो बी के मान 8 है तो 8 रखिए, और गुना क्यू के मान दे ले तो क्यू के मान 4 है तो 4 रखिए, और प्लस आर के वैल्यू निकालना है तो निकाल लीजिए। 8 चौको 32 प्लस में आर, इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -300 बराबर में आर। तो आपको -30 दे लेगा ऑप्शन में, आपको यहाँ से मार देना है। ठीक है, कैसे क्या समझ में आया ना, फार्मूला लगा दिए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब बहुत बार पूछ लिया गया है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो दो संख्या का मस्सा ज्ञात किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा क्या किया जाता है, तो दो संख्याओं का क्या ज्ञात किया जाता है, HCF ज्ञात किया जाता है, यानी मस्सा ज्ञात किया जाता है। आपको याद रखना। ठीक है, हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते भी जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी प्रश्न आपसे चूक न जाए। तो अब इसका आंसर क्या बताइएगा कि इसका आंसर कितना निकल के आया, इसका आंसर आया -30। जो आप देखें आप कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये बराबर बी क्यू प्लस आर पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखिए लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे। तो देखिएगा आपको डिफिनेशन बताना है कि एक से बड़ी वैसी संख्या, क्या बताना है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे। ध्यान समझिएगा,
हम कह रहे हैं कि एक से तो सारी संख्या कट जाती है, ठीक है, पहला बात कि एक से सारी संख्या कट जाती है, और हमको जो बताया कि एक से कटे और खुद से कटे, तो एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक से बड़ा दो है, दो देखिए वैसी संख्या जो खुद से दो से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है। उसके बाद तीन तीन भी नियम के पालन कर रहा है, लेकिन हम चार लिखेंगे ना, तो चार देखिए चार से भी कट रहा है और दो से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा जो भाज हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी भाज हो जाएगा, और जो दो है वो सबसे छोटी भाज हो जाएगा, समझ आया ना। यानी कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे वो जो अभाज्य कहेंगे, और सबसे छोटी कौन सी होती है, दो होती है, ठीक है, सबसे छोटी कौन सी होती है, दो होती है, अभाज्य संख्या, ठीक है, कई बार पूछ लिया गया। और सबसे छोटी भाज्य कौन सी होती है, तो भाज्य संख्या कहते हैं किसको, जो खुद से और एक से और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य। तो देखिए मान ये जो चार यहाँ पर है वो अन्य संख्या से भी, देखिए एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, तो यहाँ पे ये कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सह अभाज्य संख्या का मान कितना होता है। देखिए सहभाज्य संख्या पहले कहते हैं किसको, कई बार पूछा गया मेरा दोस्त, कई बार कि सहभाज्य संख्या क्या है, किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा, याद रखिएगा कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसकी मस्सा एक के बराबर होती है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दो एक अभाज्य संख्या है, तीन भी एक अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग भाग विधि से मस्सा निकालेंगे ना, तो इसका मान भी एक के बराबर आएगा, और जब एक के मान के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे ना कि ये जो एक है इसी को बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो दो संख्या दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें से सह अभाज्य संख्या का नियम का पालन कौन कर रहा है, तो सह अभाज्य संख्या के नियम का पालन वही करेगा जिसका HCF क्या, जिसका ACF यानी हिंदी में बात करें तो मस्सा एक के बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या डेफिनेशन याद रखना है कि वैसी दो अभाज्य संख्या लेंगे जिसकी मस्सा एक आ जाए, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या का मान कितना हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा एक सही हो जाएगा, ठीक है, जिसकी मस्सा एक उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वो नीचे प्रश्न है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटा सा बोर्ड है इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। और इस सेशन को आप लोग देखने के बाद फर्स्ट चैप्टर का कोई प्रश्न उठा के देख लीजिए, नहीं बने तो इस चैनल पर कमेंट कर देना, ठीक है जी। तो देखिए लिखा है 325 का गुणनखंड लिखे, गुणनखंड कहेगा ना, ये एलसीएम लिखे ना, एलसीएम जानते हैं ना, एलसीएम तेरा तोड़ देना है। तो देखिए लिखा है 325 के गुणनखंड खाली करना, ऑप्शन में दिले रहेगा गुणनखंड करके, और आपको करना जोन वाला सही है में टिक मार देना। देखिए सबसे पहले तो 2 से लगेगा, है ना, 2 से लगेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 2, और फिर यहाँ से 2 से लगेगा, ये आ जाएगा 8 है, और फिर ये कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, और फिर ये 3 से लगेगा। आपको यही आंसर हो गया आपको जी, 2 गुना 2, और फिर आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अच्छा देखिए अगर आपसे ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया है और दे दिया 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 4, तो आपको ये भी ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दे दिएगा। अगर ऐसे तो नहीं दे सकता, देता है पावर में करके, तो पावर में कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन था। तो आपको हम बताते हैं ना कि 100% आपको हम कह रहे हैं ना कि तैयारी होगी आपको कौन सी, तो आप कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो आपका रियल नंबर था, रियल नंबर के आप कहीं से प्रश्न उठाइए बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रियल नंबर के आपका कंप्लीट हो गया, क्या ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसमें से जितना भी टॉपिक था हम आपको कॉन्सेप्ट पर बता दिए, 10 सब्जेक्ट इसमें बहुत काफी है, ऐसे तो 10 था लेकिन इस पे हम चाहें तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से अलग अलग करके लाते ना, तो 20 से 25 सब्जेक्ट निकलता, निकालने वाले इसमें 50 गो भी निकाल देंगे, लेकिन जो 10 गो है ना, 10 से 50 100 कर सकते, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी बताएं इसमें कि ये पाई है तो इसके अंदर भी क्या आता है, ये कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होता है, पूरा बतावा, ठीक है, ऐसा रहता संकेत कैसे करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखे, तो पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सीखे, रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव सीखे। तो कल के सेशन में क्या सीखेंगे, आने वाला जो भी सेशन होगा उसमें जानेंगे कि कल क्या सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा 100%, ठीक है। तो अपने मित्र साथी दोस्त जो भी है आपके, उसके पास ये जो वीडियो जाएगा इसको शेयर करना है, ठीक है, कमेंट करना है मजा आ रहा है कि नहीं ये भी कमेंट करना है, और बोर्ड एग्जाम में 95 से प्लस लाने के लिए मैथ में टेंशन नहीं लेना हमें नहीं, ठीक है। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारा चैनल का नाम है स्टार ग्लोबल स्टडी, ठीक है। इस पे मैथ के लिए बहुत ज्यादा है ना VVI टाइप से अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिसपे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।